रात को करीब 1:30 बजे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो वहाँ के केयर टेकर थे, उन्हें कॉल किया, भैया उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो वो जब आए, उन्होंने उनकी सेवा करी, वो ऑक्सीजन दी, वो पंपिंग किया, तो और कुछ दवाइयां दी। जब वो स्टेबल हुए, जयंती माता मंदिर के दर्शन करने के लिए और नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए हम काफी अंदर चले गए थे। काफी करीब 2-2.5 घंटे हम लोग बाइक से भटकते रहे, कहीं हमको कहीं रास्ता नहीं मिला। प्रार्थना की कि मैया अब तू ही हमको बाहर निकाल। बियाबान जंगल में एक व्यक्ति हमको दिखा, मैंने उनको हाथ जोड़ के नर्मदे हर किया, तो वो बोले कि यार क्या बात कर रहे हो आप, वो सामने रोड रही, वो देखिए ट्रक जा रहा है। ट्रक देखने के बाद में उनको धन्यवाद करने के लिए जैसे ही पीछे वापस मुंह घुमाया, तो वहां पर हमारे को कोई नहीं दिखा। नर्मदे हर। जी, नर्मदे हर। हाँ अशोक भाई, आपका जुनून में दिल से स्वागत है। जी धन्यवाद। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने नर्मदा परिक्रमा कितने बार की है और कौन कौन मैंने नर्मदा परिक्रमा 5 बार तो छोटी छोटी कुछ परिक्रमाएं की है। उसके अलावा एक बार पूरी परिक्रमा जो नर्मदा जी की है, मैंने बाइक से की हुई है। तो ये जो बाइक से की है आपने नर्मदा परिक्रमा, ये कौन से साल में की है आपने? ये सन 2022 फरवरी में किया था। और कितने दिन लगे थे? मुझे करीब 16 दिन लगे थे। तो आप अकेले गए थे कि कोई आपके साथ? हाँ, निकला मैं अकेले ही था, लेकिन आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया हमारा। अच्छा अच्छा, तो कोई साथ हो गया क्या आपके साथ में? मेरे को रास्ते में बहुत सारे लोग साथ मिल गए थे। करीब जब हमने मीठी तलाई पार की थी, उस वक्त हम लोग मिला के 7 आदमी थे, जो 3 बाइक पे थे और एक टीवीएस चैंप मोपेड पे थे, जो कि 74 वर्षीय बुजुर्ग आदमी थे। 74 साल के वो परिक्रमा गाड़ी चला के कर रहे थे? हाँ, उन्होंने बाइक से ये टीवीएस चैंप जो छोटी मोपेड आती है, उससे की थी। तो ये आप लोग सब साथ में फिर परिक्रमा पे, मतलब जी हम लोग मीठी तलाई से सब साथ में हो गए थे। एक अंदाजन जो लोग मतलब बाइक से करना चाहते हैं, तो अंदाजन कितना खर्चा आया होगा आपको, पेट्रोल या टोल या बाकी सब ऐसे मिला के अंदाजन? टोल तो लगता नहीं है, लेकिन पेट्रोल में हमको कुल मिला के 9,000 रुपए के आसपास खर्चा आया था। इसमें हमको फायदा ये हुआ था कि जैसे ही हम गुजरात में घुसे थे, गुजरात में और एमपी में पेट्रोल के रेट करीब 10 रुपए का डिफरेंस है। और ये अंदाजन कितना किलोमीटर मतलब आपको लगा होगा, आपने कुछ हिसाब रखा? हमको 3160 किलोमीटर के आसपास पड़ा था। जी मुझे याद है अभी तक। कहीं कहीं कोई ऐसी बाइक से जाने में कोई दिक्कत आती है क्या, ऐसी कहीं कुछ? मैया के इतनी कृपा रही कि हम लोगों को पूरी परिक्रमा के दौरान कहीं भी बाइक में हवा डलवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ मतलब कभी पंचर होना नहीं कभी, क्योंकि नहीं कोई पंचर नहीं। करीब हम लोग इधर जब उत्तर क्षेत्र में हम लोग बड़वा के जंगल में थे, काफी कच्चे में चलना पड़ा था हमें, लेकिन कहीं हमको ऐसा नहीं लगा कि अब बाइक पंचर होने वाली है, हवा कम हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा हमें। अच्छा, रास्ते सब जगह रोड है या कहीं कुछ मतलब कच्चे रोड भी है? काफी अच्छी रोड थी, कोई बारिश का टाइम था नहीं, तो पूरा सूखा, जो पगडंडी वगैरह भी थी ना, पूरी सूखी हुई थी। अच्छा। तो हम लोग बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे तक, मैया के किनारे तक पहुंच गए थे बाइक से। अरे वाह, चलो बढ़िया। और आपका रूटीन कितना होता, कितने किलोमीटर चलाते थे? हम लोग 200 से 250 किलोमीटर पर डे चलाते थे, जिसमें हमने नियम बना रखा था तक कि कम से कम 2 जगह 3 जगह नर्मदा जी के दर्शन करना है। वो चाहे तो अंदर जाके करें, रोड पे चलना हमारी मजबूरी थी। बाकी हम लोग दर्शन करने के लिए हम 2 बार 3 बार कम से कम अंदर जाते थे। और हमारा रुकने का जो रूटीन था वो नर्मदा जी के किनारे पर ही के किसी भी आश्रम में रुकना का था। तो जैसे पैदल परिक्रमा से जाते हैं वैसे ही आप रुकते थे सब जगह पे? हाँ करीब करीब वैसे ही। अच्छा, मतलब उनको कुछ आपको पार्किंग के लिए या कहीं गाड़ी कहाँ रखनी, कुछ ऐसी परमिशन? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं हमारे को ऐसी दिक्कत नहीं आया। हम सभी जगह आश्रमों में ही रुके, वहीं हम भोजन भी किया और बड़े सत्कार से, आदर से हम लोगों को रुकाया उन लोगों ने। माई की कृपा ही बोलो और क्या। अच्छा, ये पूरे आपकी जो परिक्रमा है उसके दौरान ऐसे कहीं कोई आपके क्षण था या पल था जहां आपके दिल के कोई करीब हो, आपके जो कुछ लोगों के बारे में हो, तो आप बताइए। कि जब हम अनसुईया आश्रम में गए थे गुजरात में, चांदोद के समीप अनसुईया आश्रम है, वहां पर बड़ा एक ऐसा वाकया हुआ जो मेरे को ऐसा लगा कि यार हमने जो अभी तक जो देखा है, हमने कभी अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करी जो हमको आश्रम में देखने को मिली। वहां पर एक करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे।
अच्छा। उनका स्वास्थ्य वहाँ अनसुईया आश्रम के वहां पर बिगड़ गया था, तो वह करीब करीब 20-25 दिन से वो वहीं रुके हुए थे। अच्छा। रात को करीब 1:30 बजे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ हम्म। और किसी व्यक्ति ने जो वहाँ के केयर टेकर थे उन्हें कॉल किया, भैया उनकी तबीयत खराब हो गई है। और वो उसी वक्त वहां से आए, करीब आधा घंटा उनको लगा होगा। कहाँ पर थे, मुझे कहाँ रहते थे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो जब आए उन्होंने उनकी सेवा करी और उनको ऑक्सीजन दी और कुछ उनको दम वगैरह की शिकायत थी। अच्छा। तो वो पंपिंग वगैरह करने का उनका इंक्यूबेटर जो होता है वो पंपिंग किया और थोड़ा और कुछ दवाइयां दी। जब वो स्टेबल हुए, करीब 1 घंटा लगा उनको, अच्छा। वो स्टेबल हुए। उसके बाद में उनसे क्षमा मांग के कि मुझे घर जाना है, आवश्यक है, और रात को 3 बजे के करीब वो वापस अपने निवास स्थान पे गए। और मैंने देखा कि सवेरे 6-6:30 बजे वो वापस आ गए और सब लोगों के लिए चाय बनाई उन्होंने और पिया। वो सेवा मेरे को लगता है वो वहां का जो मैया का जो जल है, जो पानी है, जो स्पर्श है और वहां की जो जी, हवाएं हैं, वही ऐसी सिखा के जाती है शायद, वो भाव, हाँ जी, सेवा भाव। बिल्कुल, बिल्कुल, सच में। बिल्कुल। ऐसे ना, ऐसे कहते हैं कि मैया पूरे परिक्रमा में, वो चल के करो, पैदल करो, आप गाड़ी से करो, स्कूटर से करो, साइकिल से करो, मैया ना जी। कहीं आके आपको एक बार दर्शन जरूर देती है। कहीं आपको ऐसा एहसास हुआ है कि ये मुझे मैया का ये साक्षात्कार हुआ होगा, या मैया ये जो थी वो मैया ही थी, ऐसा कुछ आपको कुछ घटित हो रहा है? जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ था। बढ़वा थे वहां पर, काफी घना जंगल है। मेरे को ऐसा लगता है कि परिक्रमा के दौरान या तो अमरकंटक के आसपास बहुत घना जंगल है या इधर बढ़वा के आसपास है। तो हम लोग नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए काफी अंदर चले गए थे, करीब करीब 10-12 किलोमीटर अंदर। और वहीं से हमको एक मंदिर था वहां पर दर्शन करना था। तो हम उस उद्देश्य से गए थे, जयंती माता का दर्शन करना था। तो जयंती माता मंदिर के दर्शन करने के लिए और नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए हम काफी अंदर चले गए थे। जब हम वापस निकल रहे थे तो उस वक्त काफी करीब 2-2.5 घंटे हम लोग बाइक से भटकते रहे, कहीं हमको कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत भटकने के बाद बहुत परेशान हो गए थे। हमने हाथ जोड़ के ऐसा प्रार्थना की कि मैया अब तू ही हमको बाहर निकाल। तो करीब आधा घंटा और हम लोग भटकते रहे। पेट्रोल भी करीब करीब ऐसा लग रहा था कि कितना चल पाएंगे, कुछ कह नहीं सकते थे। 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, कोई भरोसा नहीं था। इसी बीच हमको एक साइकिल चलाने वाला आदमी, इतने घनघोर जंगल में जहाँ शेर वगैरह रहते हैं, लेपर्ड वगैरह बढ़वा के जंगलों में काफी हैं, ऐसा सुना है। तो उस बियाबान जंगल में एक व्यक्ति हमको दिखा। मैंने उनको हाथ जोड़ के नर्मदे हर किया और उनसे पूछा कि यहाँ हमको रोड पार जाना है, तो आप कुछ बताइए हमें। तो वो बोले कि यार क्या बात कर रहे हो आप, वो सामने रोड रही, वो देखिए ट्रक जा रहा है। अरे तो हमने जब उस तरफ देखा तो सचमुच एक ट्रक, जबकि हम कई बार उधर आसपास से घूम चुके थे, वहां हमको ट्रक जाते हुए दिखा। ट्रक देखने के बाद में उनको धन्यवाद करने के लिए जैसे ही पीछे वापस मुंह घुमाया तो वहां पर हमारे को कोई नहीं दिखा, न साइकिल थी न साइकिल सवार था। अरे हम समझे, हम बिल्कुल ये समझे कि मैया ने हमारे को दर्शन किया। वो रोड वहीं था, इतने बार दिखने के बाद भी रोड बिल्कुल पास में, मुश्किल से 50 मीटर दूर होगा। अरे बाप रे, देखो कैसे माई का चमत्कार ना। ये तो हम नहीं समझते कि मैया थी। हाँ, बाकी अब ये क्या कह सकते हैं। सच है। मेरे को याद है कि आपने, मुझे लगता है आपने शायद एक मेरे को बताया था, उत्तर वाहिनी तो हम सब जानते हैं, जैसे आपने 2 उत्तर वाहिनी भी की है, एक तो रामपुरा तिलकवाड़ा की, और इसके अलावा आपने क्या, मतलब और कौन कौन सी परिक्रमाएं की हैं, आप बता रहे थे? मैं नर्मदा जी की 5 परिक्रमाएं अभी तक कर चुका हूँ, जिसमें 2 तो उत्तर वाहिनी, एक तिलकवाड़ा और एक मंडला की। उसके अलावा एक नाभि परिक्रमा होती है जो ग्राम करोन माफी से निमावर तक और निमावर से करोन माफी, ये लगभग 70 किलोमीटर की होती है, वो की। इसके बाद में फिर उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो तिलकवाड़ा से रामपुरा तक होती है, वो की। नेक्स्ट परिक्रमा जो मेरी थी वो पंचक्रोशी परिक्रमा ओंकारेश्वर से टोकसर तक की होती है। अच्छा। वो मैंने अभी लास्ट ईयर ही नवंबर में की है। उसके अलावा अभी अभी मंडला में जबलपुर के समीप उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके आया हूँ। उसके अलावा ओमकार पर्वत की परिक्रमा जो कि मात्र 7 किलोमीटर की होती है, वो मैंने कर चुका हूँ। वो मैंने 2-3 बार की है।
अच्छा। जब भी ओंकारेश्वर जाता है और समय रहता हाँ, है तो वो हाँ। परिक्रमा कर लेते हैं। 7 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है वो। मेरे को एक बात और जाननी थी कि आपके इतने व्यस्त जीवन के बावजूद आप अचानक मैया की तरफ कैसे आकर्षित हुए? आपको कैसे महसूस हुआ कि परिक्रमा करनी चाहिए? दरअसल नामदेव ब्राह्मण हूँ। माँ अच्छा। नर्मदा मेरे मतलब मेरी माँ है एक तरह से। हुँ। तो माँ के समीप रहना मुझे अच्छा लगता था। मेरे को 30 वर्ष की आयु में मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया था और मुझे नर्मदा जी के समीप आने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के बिल्कुल नजदीक हूँ। अरे वाह! हम बालक हैं सब उसके, है ना? जी, बहुत जी, अच्छा। जी। तो ये तो आपके हाँ। बहुत सुंदर अनुभव है। तो अभी आने वाले कुछ वर्षों में आप और कुछ करना परिक्रमाएँ या कुछ और क्या आपके गोल है लाइफ के? हुँ। मैंने अभी इस वर्ष ही ठाना है कि मैं कम से कम जो 52 शक्तिपीठ हैं, हाँ जी। तो उनके कम से कम जो 41 शक्तिपीठ भारत के अंदर हैं, कम से कम उनके दर्शन करूं। हुँ, और उस संदर्भ में मैंने 11 शक्तिपीठ के दर्शन कर चुका हूं। हुँ, उसके अलावा मेरा एम जो है हुँ, अभी मेकल पर्वत की परिक्रमा जो नवंबर में होगी, साथ ही गुजरात में एक नर्मदा जी की परिक्रमा के साथ में हाँ। एक नवनाथ परिक्रमा भी होती है, वो मेरी छूट गई थी अच्छा। परिक्रमा के दौरान। मैं वहां भी एक बार जाना चाहता हूँ। वो क्या होती है और कितने दिनों की होती है? नवनाथ परिक्रमा चाहे तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। हुँ, वहां पर सूरत के समीप करीब 9 शंकर जी के मंदिर हैं। उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए यदि पैदल चलते हैं तो करीब 32-33 किलोमीटर की वो परिक्रमा होती है। और आजकल बाइक वगैरह कार का पूरा रास्ता है। हुँ, किसी जमाने में पैदल जाना पड़ता था और हुँ, बहुत कांटे और बहुत परेशानी वाली परिक्रमा होती थी। हुँ। लेकिन अब बाइक और कार जा सकती है आराम से। एक बार वो परिक्रमा मुझे करना है मैया के समीप रह के। अच्छा मुझे ये बताइए अब जैसे सपोज़ किसी को परिक्रमा साइकिल से करनी है, नर्मदा परिक्रमा, जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? साइकिल से करना है हुँ, तो अपने साथ में कम से कम सामान रखें। आश्रमों में जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ भोजन कर लें। हुँ, मेरे साथ में एक वाकया हुआ था पहले दिन। हुँ, जब मैं परिक्रमा से निकला था, सुबह-सुबह का टाइम था, हुँ, 10-11 बजे थे। आश्रम में महाराज जी जो थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बोला ये बात गठान बांध के रख लो कि हुँ, कहीं भी हुँ, कोई आश्रम में यदि आपको भोजन के लिए आमंत्रित करे या निमंत्रित करे, हुँ। तो भोजन करके ही निकलना। हाँ, भले ही झूठा मुँह कर लेना, हाँ, लेकिन भोजन करके निकलना। और नहीं तो आपको कहीं भी भोजन नहीं नसीब होंगे। हाँ। ये सही है। ये उन्होंने हमको गांठ बांधी। हमने पूरी परिक्रमा के दौरान 16 दिन में कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि आज हम भूखे हैं या कहीं दूसरी जगह भोजन का इंतजाम करें। हुँ। हमें जहां भी गए वहां हमको शुरू में ही भोजन मिल गया या दोपहर में कहीं भी लोगों ने रोक के भोजन हमको दिया था। हाँ, सही है। वहाँ के इसमें ना खाने की आपको चिंता है, ना कपड़ों की चिंता है नहीं, आपकी। खाने की चिंता नहीं। जी, अच्छा हाँ, कभी भी कहीं। एक और ये पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है क्या? हाँ, सभी जगह पेट्रोल पंप मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पेट्रोल की हमको दिक्कत या हम यहाँ भरवा ले आगे नहीं मिलेगा। हर जगह हमको पेट्रोल पंप मिले। हाँ, मतलब जाना है तो लोग बस देव उठनी 11 का इंतज़ार करें और अपनी गाड़ी उठाएँ और चलें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो कभी अगर भी गाड़ी उठाएँ। हाँ, तो अगर कभी दर्शक कोई जाना चाहे, कोई सब्सक्राइबर जानना चाहे अगर वो आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो हम आपका नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी एनी टाइम मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो भी मुझसे बनेगा वो मैं उनको सहायता करूँगा और जो भी चीज़ पूछते हैं मैं उनको बताऊँगा। अरे! मैया के लिए कुछ भी, सही है ना? जी। मेरे को मैं एक इतना जब आपने माँ बोल दिया है इसको मैया को कि आपकी माँ के आँचल में है, तो माँ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? माँ के लिए वर्णन करना चाहेंगे अपनी माँ नर्मदे मैया के लिए? नर्मदा मैया के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर कचरा ना डालें, हुँ, साफ-सफाई रखें और यदि संभव हो तो कम से कम आप 5 झाड़, 5 पेड़ हुँ, किसी भी किनारे पे आप लगाएं और वहां पर किसी व्यक्ति को ऐसा बोल दें कि भाई इस पेड़ की जरा रखवाली करना, आपका हाँ, बड़े कृपा होगी। बस मेरी तरफ से यही है बहुत कि सही, कम से कम नर्मदा जी के किनारे आप 5 झाड़ लगाएं। बहुत सही, बहुत सही, एकदम जी। सही। ये जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम पूजा आरती करते हैं, वहीं पे सब छोड़ के आ जाते हैं, हाँ, है ना परिक्रमा और वासी। सफाई रखें। हाँ, बस सफाई उसमें रखें। मैं इंदौर रहता हूँ, इंदौर पूरी सफाई में नंबर 1 है, तो हाँ, मेरी नर्मदा मैया
हाँ। सफाई में नंबर 1 रहे। राइट, क्या बात कही है, इंदौर की शान है सच्ची। जी तो चलिए जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि जब कोई ये लोग निकलेंगे तो आपसे अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत होगी तो हम फिर से एक बार आपसे एक मीटिंग रखेंगे, बिल्कुल, है ना? आप कभी भी मेरा नंबर दे दीजिए किसी को भी। मैं यदि संभव हुआ तो मैं ओंकारेश्वर में भी जाके परिक्रमा वासियों के लिए सहयोग करूंगा। अरे और वाह, जी बहुत बहुत बढ़िया। चलो, जी इतना धन्यवाद। आपने बोल दिया, इसी में लोगों को बहुत एक उत्साह आ गया है। बस अभी मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि ये लोग सिर्फ घर से निकले, गाड़ी से निकले, सब मैया आगे देख लेगी, आप सिर्फ घर से निकलिए, है ना, माँ के भरोसे बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चाहे आपने बहुत इतना कीमती समय जुनून के लिए निकाला, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।